अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक रिव्यू और अपना एक्सपीरियंस कि जब मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ की तो मुझे उसके बेनिफिट मिले या नहीं मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी वीडियो की तरफ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते अपनी आज की वीडियो। ओके अभी जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक एक्नी क्रीम है, यानी कि एक्नी वाली स्किन के लिए एक क्रीम है। और इससे पहले इस ब्रांड की मैं आप लोगों के साथ 2 या पता नहीं 3 प्रोडक्ट शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी ये इनकी एक और प्रोडक्ट है जो मैंने बाई की थी समर सीज़न में। समर सीज़न में मुझे बहुत स्वेल किस्म की एक्नी हुई थी, तो मैंने ये तब बाई की थी क्योंकि इस पर स्पेशली लिखा हुआ है कि एक्नी फॉर एक्नी स्किन, ठीक है। तो ये है वो क्रीम आरविलॉन की। आप लोग देख सकते हो, ये आरविलॉन की क्लेरिफाइंग क्रीम है, डेली क्रीम फॉर ऑयली एक्नी प्रोन स्किन, ठीक है। यानी कि ये एक्नी ऑयली स्किन के लिए है, जिस स्किन पे एक्नी होती है। तो मैंने जैसे अभी बताया, मैंने ये समर सीज़न में बाई की थी जब मुझे एक्नी हुई थी। तो मैंने सोचा ये अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगी या नहीं अपना एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करती हूँ। ओके सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करती हूँ तो ये मुझे इसी तरह की एक छोटी सी क्यूट सी पैकिंग में मिली थी और इसके साथ कोई कार्डबोर्ड वगैरह की पैकिंग नहीं थी। इसके बाद इस पर लिखा हुआ आरविलॉन द ब्यूटीफुल यू क्लेरिफाइंग क्रीम डेली क्रीम फॉर ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन, ठीक है। अब इसकी एक्सपायरी की बात करूँ तो इसकी एक्सपायरी है 2023 के 7th मंथ तक, यानी कि 2023 के 7th मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके अगर मैं ग्राम की बात करूँ तो ये आपको 50 ml मिलेगी। इसके वेट की बात करूँ तो ये आपको 50 ml मिलेगी। और ये मैंने समर सीज़न में जो है ना सेल में से बाई की थी। अब इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं, बाकी एक्सपीरियंस बाद में। तो इसका टेक्सचर जो है ना बहुत रनी फॉर्म में है, यानी कि एकदम से बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, रनी फॉर्म में है। दूसरा ये कि ये क्रीम जो है ना ये क्लेम करती है कि ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसको जब अप्लाई करती थी ना तो मेरी ये स्किन में ऑब्जर्व नहीं होती थी, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से ये आपको शाइन नज़र आ रही है। हालांकि ऑयली स्किन के लिए है, और ऑयली स्किन के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो प्रोडक्ट बेस्ट रहती है जो ऑयल फ्री हो, जो वाटर बेस पर हो और जो एकदम से आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी स्किन में ऑब्जर्व नहीं होती, यानी कि हल्की सी जो है ना स्किन पर शाइन छोड़ती है। ये देखें आपको नज़र आ रही है ये। अब बात करते हैं कि ये क्रीम क्लेम क्या करती है। ये क्रीम क्लेम करती है कि ये आपकी एक्नी को रिमूव करती है, आपके ब्लेमिशेस को रिमूव करती है और आपके ऑयल को कंट्रोल करती है। जो ऑयल शाइन स्किन पे आती है उसको रिमूव करती है, डलनेस को रिमूव करती है, स्किन को हाइड्रेट करती है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया मैंने गर्मियों में बाई की थी। मुझे बहुत स्वेट किस्म की एक्नी हुई थी इस साइड पर, यहाँ, और मुझे वो एक्नी इतनी पेन करती थी, यानी कि मैं हाथ भी लगाती थी ना तो वो एक्नी मुझे दर्द करती थी और छेड़ती मैं उसको बिल्कुल नहीं थी एक्नी को। जब मैं फेस भी वॉश करती थी तो मेरा हाथ मेरी एक्नी पे लगता था तो मुझे बहुत पेन होती थी। और वो एक्नी जो थी ना उसमें पस होती थी ना गंद शंद, वो पता नहीं सही अजीब सी एक्नी थी कि वो ना ख़त्म हो रही थी बल्कि वो बढ़ रही थी और सिर्फ इसी साइड पे थी। और मुझे नहीं समझ आई थी कि वो किसी प्रोडक्ट का रिएक्शन था या वैसे ही मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली थी। समर सीज़न का रिएक्शन था कि समर सीज़न है। तो ये मैंने तब बाई की थी और जब मैंने ये बाई की मैंने इसको तकरीबन 5 डेज़ तक यूज़ की, फिर 6 डेज़ तक यूज़ की और मैं इसको रात को अप्लाई करती थी क्योंकि मैं इसको दिन को अप्लाई नहीं करती थी, ठीक है। तो दिन ब दिन जब गुज़रते गए डे बाय डे और मैंने ये चीज़ नोट की इस क्रीम को लेके कि जब तक ये मेरे फेस पे लगी रहती थी ना वो जो मेरी एक्नी थी वो मुझे पेन भी नहीं करती थी। सेकंड नंबर पे वो एक्नी एकदम से मेरी बैठ जाती थी, यानी कि वैनिश हो जाती थी, ठीक है। जब मैं हाथ लगाती थी ना तो मुझे बिल्कुल अपनी स्किन पे एक्नी फील नहीं होती थी। अच्छा
सारी रात ये प्रोसेस रहता था। जब मैं सुबह अपना फेस वॉश करती थी फिर क्या होता था, वो जो मेरी एक्नी होती थी ना वो एकदम से फिर एक्टिव हो जाती थी मेरे पास मुझे, यानी कि जब तक ये मेरे फेस पे लगी हुई मेरी एक्नी एकदम से डेड हो जाती थी, बैठ जाती थी, और यानी कि मेरी स्किन पे बिल्कुल भी पेन नहीं होता था, मेरी एक्नी में पेन नहीं होता था। सुबह फेस वॉश करती थी तो मेरी एक्नी फिर से उसी तरह जो है ना एक्टिव हो जाती थी, उसी तरह पेन करती थी, और जहाँ जहाँ मुझे एक्नी होती थी ना वहीं पे फिर मुझे सर्कल्स में ना रेडनेस हो जाती थी। तो इस क्रीम को लेके मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। हालांकि इनकी बाकी जो ग्लो क्रीम है उसका रिव्यू दिया है, इनका जो ऑयल फ्री क्लिनज़र है वो बहुत अच्छा है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे ये इनकी क्रीम बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो अब बाकी अगर आप में से किसी ने ये यूज़ किया तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, कि अगर आप में से एक्नी वाली स्किन ने किसी ने यूज़ किया तो मुझे बताना कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को ये बात करती हूँ कि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करती आपको रिव्यू देती हूँ तो पहले मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने समर से, और ये आप लोग देख सकते हैं कि उसी तरह पड़ी है, क्योंकि मैंने इसको 1 वीक लगाया, तो 1 वीक बल्कि 1 वीक से भी ऊपर मैंने ये सोच के लगाया कि शायद 15 डेज़ में मुझे इसका रिज़ल्ट मिल जाए या आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसका रिज़ल्ट मिलने लग जाए, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिलता था। बस इसका रिज़ल्ट मुझे टेम्परेरी मिलता था कि जब तक ये प्रोडक्ट मेरी स्किन पे है तो मेरी एक्नी एकदम से बैठ जाती थी, लेकिन जैसे ही मैं सुबह अपना फेस वॉश करती थी मेरी एक्नी और ज़्यादा पॉप आउट हो जाती थी। तो बिल्कुल भी मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, और अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं ये क्रीम एक्नी वाली स्किन को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, बल्कि एक्नी के लिए मैंने 1-2 क्रीम्स और शेयर कर रखी हैं, वो बहुत अच्छी है। अगर आप लोग देखना चाहो मेरी वो वीडियो देख लें। तो ये मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को भी इसका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अपने इंस्टाग्राम का। तो फिर मिलती है नई वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपने आप ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।